स्पोर्ट्स आइकन है, डिसेबिलिटी राइट्स एक्टिविस्ट हैं, बॉडी शेप जिम में हेड कोच और ट्रेनर के तौर पर भी फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं, CEO JFC क्लब भी रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ 20 टाइम्स वेट लिफ्टिंग चैम्पियन भी रहे हैं, 3 टाइम्स जो हैं वो पैरा गेम चैम्पियन भी रहे हैं। पैरा गेम चैम्पियन हम इसको कह सकते हैं, इट्स एन पैरा गेम्स। इट्स एन पैरा गेम्स, सो आई वाज राइट। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा आपका प्रोग्राम में आने के लिए, और लिटरली बहुत ही खुशी हुई आपको देखकर। आपकी तारीफ़ में अल्फाज बहुत कम हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से अपनी ज़ात को लेकर चल रहे हैं, दूसरों के लिए एक मिसाल कायम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं ताउम्र इसके लिए कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनको हासिल वो सब चीज़ें नहीं हो पाती हैं। आपकी ज़िंदगी में आपकी मोटिवेशन क्या है जो आपको इस तरह से आगे बढ़ने पे मजबूर कर रही है, या आपसे रहा नहीं जा रहा कि मुझे ये भी अचीव करना है, मुझे वो भी हासिल करना है? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। आपका शुक्रिया आने के लिए। देखिए, मोटिवेशंस हर इंसान की अपनी अपनी होती है, बट मेरी लाइफ में जो सबसे बड़ी जो मोटिवेशन थी वो मेरी सोसाइटी का रोल है। क्योंकि पाकिस्तान कहने को तो हम कहते हैं कि हम एक इस्लामी रियासत हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कुछ अभी तक वो सिस्टम है ऐसा कि अगर खुदा न खास्ता यहाँ पे कोई डिसेबिलिटी का शिकार हो जाए, या कोई मतलब कि कोई ऐसा किसी के साथ को लाइक ट्रांसजेंडर्स आप लगा लें, तो उनको सिस्टम में बहुत मायूब समझा जाता है। सोसाइटी वो उस नज़र से नहीं देखती कि हालांकि अगर हम उस चीज़ को कंसीडर करें बहैसियत मुस्लिम होते हुए कि फ़तह मक्का के टाइम पे तमाम फ़र्क ख़त्म कर दिए गए थे। आखिरी खतबतुल हज्जतुल विदा में अगर हम देखें तो आजकल दिन भी हैं, उसमें तो हर चीज़ वाज़ेह करके बता दी, किसी को किसी पर फोकियत हासिल नहीं है, सही है, और जो अफजल है वो सिर्फ तकवे की बिना पर है। बिल्कुल। तो यही बात होती है कि हम एक तरफ हम देखते हैं सोसाइटी के साथ, रिलेटिव्स के साथ लड़ते हैं, जब आप किसी भी डिसेबिलिटी का शिकार होते हैं आपको बहुत सी ऐसी नज़रों का सामना करना पड़ता है कि वो एक ठेस पहुंचती है, और वो बहुत टफ लम्हा होता है। और फिर सबसे बढ़कर बात ये होती है कि आप अगर खुदा न खास्ता अगर आप कहीं पे हमारे हुकाम बाला के साथ आपको कोई काम पड़ गया है, तो फिर तो आप रुल गए, पक्का रुल गए। क्योंकि ये दरवाज़े जो होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के भी दरवाज़े जो हैं वो भी सिर्फ जिनकी TRP हाई होगी और जो एबल होंगे, स्पेशल पर्सनस के लिए कभी वो दरवाज़े नहीं खुलेंगे। तो बहुत एक टफ़ लम्हा था। सोसाइटी से ही मोटिवेशन मिली कि कोई बात नहीं, करते रहे, जो कोई मर्ज़ी सोचता रहे, हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, बढ़ेंगे, और ख़ुद तो है ही लेकिन वतन अज़ीज़ का नाम रोशन करते रहेंगे, और कर भी रहे हैं और बढ़ते हुए जा रहे हैं ऑब्वियसली। और जैसे आपने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आपने जैसे ट्रांसजेंडर का जिक्र किया, हम में से तो ऐसे भी मुझे लगता है बेहिस लोग मौजूद हैं जो किसी ना किसी के एक हाथ ना होने की बिना पर, कोई एक छोटी सी बात को भी ना, उनका रंग ख़राब होने की बिना पर भी इसको महरूमी कंसीडर करके ना उसको सोसाइटी में निचला तरीन इंसान बना देते हैं। उसके कद काट को, उसकी रंग नस्ल को, अपनी हम ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जो है ना उसको भी उनकी महरूमियों में कंसीडर कर लेते हैं। तो ये तो हमारा हाल है, जैसे हम कह सकते हैं बहुत सारी चीज़ों में। तो ये सब चीज़ें जो है आपको करने पे मजबूर किया सोसाइटी ने। सपोर्ट किन की थी, क्योंकि सपोर्ट के बगैर तो आप कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों ने मतलब कि मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन जो सही मायनों में जिन्होंने मुझे आज मुस्तफ़ा बनाने के लिए सपोर्ट किया, वो में 4 शख्सियत। स्पोर्ट्स आइकन मुस्तफ़ा, मैं स्पोर्ट्स आइकन आप कह लें, मैं उनको अपना लाइफ टाइम आइकन बोलता हूँ कि अगर वो लोग ना होते तो शायद आज मुस्तफ़ा भी ना होता। तो जिनमें मेरे स्कूल के टीचर थे कि जिन्होंने मुझे स्पोर्ट्स में जो था, और फिर सबसे बड़ी जो बात है रौनक लखानी, शी इज़ अ चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान, शी इज़ माय आइकन, और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब, टूरिज़म के अंदर उन्होंने मेरी एक पहचान बनवाई, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिसेबिलिटी के साथ पाकिस्तान की तारीख़ का मैं पहला बाइकर हूँ। रिकॉर्ड जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पहला रिकॉर्ड भी जारी किया। तो इसके अलावा जो है बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज ये ना होते तो शायद मैं भी ना कुछ बन पाता।
बिल्कुल इस तरह से है। घर में से वालिदैन में से किनकी सपोर्ट रही? ऑब्वियसली माँ बाप के अलावा तो आप सोच भी नहीं सकते ना, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब पोलियो का अटैक हुआ था तो मैं बैठ भी नहीं सकता था। तो वो जो टाइम था वो मेरे पेरेंट्स के, और मैं रोया करता था उनको देख कर कि ये क्यों इतना क्या उम्र सब थी कुछ। आपकी? आई वॉज 8 years old। तो मैं उनको बाकायदा मना करता था, अम्मा अब नहीं, अल्लाह पाक उनकी बट मगफिरत करे। आज भी वो मेरे साथ ही होती हैं। और ऑब्वियसली बिल्कुल इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह, से। और वालिद साहब बहुत खुश होते होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस एक यही था, अभी उन्हीं का एक ड्रीम था कि जिसको हम लेकर पूरी दुनिया में निकलने जा रहे हैं, और मोटर बाइक्स के ऊपर ये ट्रैवल होगा। और जैसे आपने जिक्र किया GFC क्लब का, तो GFC एक रैंडमली क्लब है, बट इट्स एन जर्नी फॉर अ काज। ओके। ये दुनिया की तारीख की पहली जर्नी होने जा रही है जिसको अल्हम्दुलिल्लाह मैं लीड कर रहा हूँ। और ये तकरीबन कोई 100 कंट्रीज़ का ट्रैवल होगा ऑन मोटर बाइक। 100 कंट्रीज़ का? यस। ओके। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काफ़ी इसमें हेल्प आउट कर रही है। हमारा प्रोसेस अल्हम्दुलिल्लाह फाइनलाइज होने वाला है। इतना रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है ना, मुझे पहले ये बताएं। खुद भी एडवेंचर होने का शौक है, एडवेंचरस होने का? देखिए, लाइफ जो है ना विदाउट रिस्क बेकार है, और मैं कहता हूँ कि लेना चाहिए। और इस जर्नी को करने का मकसद सिर्फ ये नहीं है, इसमें हमारी 3 कॉजेज़ हैं। ओके। पोलियो एरेडिकेशन फ्रॉम पाकिस्तान, वुमेन एम्पावरमेंट, जैसा मेरे साथ महविश बेग हैं, रिदा है इस जर्नी के ऊपर, इबादत है, और भी इसी तरह। तो वुमेन एम्पावरमेंट एंड सॉफ्ट इमेज ऑफ पाकिस्तान, एंड वी आर फर्स्ट पीस एम्बेसडर्स होंगे दुनिया के अंदर। और फिर दूसरा ये है कि इसमें 14 to 15 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हाफ इंशाल्लाह वो पाकिस्तान के ऐसे रिकॉर्ड्स होंगे जो कभी ब्रेक नहीं हो सकेंगे। होपफुली इंशाल्लाह। आपके लिए बहुत सारी दुआएं और बेस्ट विशेस हैं। फात, मुझे बताएंगे पहली अचीवमेंट क्या थी आपकी? मेरी पहली अचीवमेंट जो थी वो थी कि क्रचिज़ के साथ अपने पाँव पे खड़े होना। ओके। कितने सालों बाद? मैं तकरीबन कोई 5-6 साल बाद। लेकिन वो एक मूवमेंट ऐसी थी कि आप जब एकदम से आप ज़मीन बोस हो जाता है इंसान, अच्छा भला चलता खेलता कूदता, और जब वो एकदम से ज़मीन पर गिर जाता तो उसके लिए वो उठना, और फिर उस लम्हे वो बेबसी का जो आपके साथ आपके जो एक हंसते चेहरों के साथ जो दूसरे फेसेस का रिएक्शन होता है वो डिफरेंट होता है। बट खुदा न खास्ता अगर आप किसी भी चीज़ का शिकार हो जाते हैं तो वो रिएक्शन जो होता है ना वो टोटली चेंज हो जाता है। तो वो मेरी एक सबसे बड़ी जो अचीवमेंट थी कि मैंने अल्लाह का करोड़ हा शुक्र अदा किया था कि जिस दिन मैं अपने पाँव पे खड़ा हुआ था। फिर दोबारा बैठे नहीं कभी आप? मैं बिल्कुल भी नहीं। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे थोड़ा सा आगे जाने सहारा दे दें, मुझे उठाकर सड़क क्रॉस कर दें या कोई भी कर दें। नहीं भाई, मैंने खुद अपने पाँव पे चलना है, चाहे जैसे भी चलो। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह याद पड़ता है कि मैं जब पाकिस्तान के लिए मेरी सिलेक्शन हुई और मेरा पहला कंपटीशन था इंटरनेशनली सिलेक्शन से पहले स्ट्रगल तो बहुत ज़्यादा रही होगी? बहुत ज़्यादा। कितने टाइम स्ट्रगल में लगे? मैंने जी 2001 में, और 2001 में स्टार्ट करने का मतलब ये था कि 2007 में मैंने इंटरनेशनली कंपटीशन विन किया, गोल्ड मेडल विन किया, और उस टाइम पे मेरी एज जो थी वो 16 साल थी। और मैं उस कंपटीशन में, वो मेरा रिकॉर्ड था कि मैं सबसे कम उम्र और सबसे कम बॉडी की कैटेगरी के अंदर सरवाइव कर रहा था। तो सबसे बड़ी जो चीज़ होती थी कि मेरे जब जिम में ट्रेनिंग करने का मसला होता था तो जिम में कोई एडमिशन नहीं देता था, बिकॉज मैं, ज़ाहिर सी बात है, इंसान अल्लाह ताला ने जिसको भी दुनिया में भेजता है यार उसके पास दिल है,
ख्वाहिशात हैं, ऑब्वियसली ड्रीम्स हैं। ऑब्वियसली तो जब आप दुनिया में आते हैं तो वो चीज़ जब आपको करने के लिए मिलती है, अब मुझे ख्वाहिश होती है मैं ट्राउज़र शर्ट पहनूं, और जब मैं वो ट्राउज़र शर्ट पहन के मतलब कि जिम में जाता था, जिम में एडमिशन नहीं मिलता था, और अगर कहीं पे मिल जाता था तो हुटिंग बहुत ज़्यादा होती थी, मैंने बताया मजाक ना, बहुत उड़ाया हम बहुत बेइज्जत लोग हैं। तो वो इतना मैं होता था कि फिर मैं 3 मरतबा अपने बलबूते के ऊपर घर में रहकर वो डंबर बनाए होते थे, वो सीमेंट बजरी के साथ, उसी के साथ ट्रेनिंग करनी, मेरे बड़े भाई मुझे सिखाया करते थे। तो 3 मरतबा नेशनल चैम्पियन पाकिस्तान का उस टर्न्योर में बना। बहुत बहुत बेहतरीन, मतलब कि 25 साल की मेहनत जो है, जो आज हम फ़हद को देख रहे हैं, वैसे अचीव की है। अच्छा फ़हद, हम देखते हैं जैसे कि आपने कहा जिम में आपको उस तरह से नहीं, आप इजी इन्वायरमेंट आपके लिए नहीं था, और आपके लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं है जो जाना चाहते हैं पर जा नहीं पाते हैं, हम जैसे बेहिस लोगों की वजह से। तो आप देखते हैं बसेस में बहुत सारी ऐसी जगहें, इवन जो हमारे टॉयलेट होते हैं पब्लिक प्लेसेस पे, वो भी रिमोट नहीं बनाए गए हैं, स्पेशल एबिलिटीज़ जिनमें होती हैं उनके लिए नहीं बनाए गए हैं। तो उस बारे में गवर्नमेंट से आपने कोई बात की हो या उसके लिए कोई काम किया हो? हमने जी 2008 में एक लॉ पास करवाया था। उस टाइम पे चीफ मिनिस्टर जो थे पंजाब के, शहबाज शरीफ साहब थे, जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, और उस टाइम पे हमने टोटल जो ना एक सर्वे किया था कि हमें किसी शॉपिंग मॉल में जाना है, अगर वो शॉपिंग मॉल ही एक्सेसिबल नहीं है टू हमारे सीनियर सिटीजन के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के लिए, तो वो उसको क्यों लीगलाइज किया जाता है? एक हॉस्पिटल के अंदर वो वॉशरूम नहीं है जिसके अंदर एक व्हीलचेयर आसानी से जा सके, रैंप्स नहीं है। बट अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ये है कि हम जिस तरह हम बाहर जाते हैं तो हमने तो एक ही चीज़ सोची है कि जो हमें लगा है, और ये इसमें कोई शक नहीं है अगर मैं आज उसको इस तरीके से बयां करूं कि हम बाहर की दुनिया से, इवन के बांग्लादेश से भी हम 200 साल पीछे। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि अगर किसी जगह पे जाते हैं, उसको पिन पॉइंट किया जाता है। जैसा मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि हमने लाहौर में एक बिल्डिंग वो आइडेंटिफाई की, तो हमने जाके खुद उसको, हमारी पूरी टीम होती थी, मतलब कि मैं क्रचिस के साथ चल रहा हूँ, अच्छा मैं क्रचिस के साथ उस बिल्डिंग में जाऊँगा तो कैसे मतलब कि उसके अंदर सर्वाइव कर सकता हूँ। हाँ, अगर व्हीलचेयर वाला कोई जा रहा है तो वो व्हीलचेयर भी साथ होती थी हमारे, हम बाकायदा उधर वॉशरूम के अंदर उसको एंटर करते थे, उसको देखते थे इनके डोर्स कैसे हैं, वॉशरूम के अंदर वैसी एक्सेसिबिलिटी है। तो एक जगह पे हमें कोई ऐसा नहीं मिला, और वो बिल्डिंग बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कि यूजेबल थी, उसके अंदर मतलब आमदोरफ्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। मैंने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स में ऐसा देखा है मुस्तफ़ा कि वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ पे हम कह सके। इवन लोकल बसेस में भी सिर्फ एक ही जगह रखी जाती है, वहाँ पे शायद एक व्हीलचेयर पूरी आ सके, वो भी मैंने एक स्पीडो में शायद देखा है। उसके अलावा कोई ऐसी लोकल बसेस नहीं है जहाँ आप लोकल बसेस की आप अगर बात करते हैं, लोकल बसेस के अंदर तो अगर कोई, मैं गवर्नमेंट तो एक अलग की बात है ना, देखिए गवर्नमेंट के हम बाद में नुक्ता उठाते हैं, हमें पहले खुद को बदलना है। जब हमारे वो माइंडसेट, अब मैं आपको बताऊं, मुझे लाइफ में सिर्फ एक मर्तबा पुलिस वालों ने रोड क्रॉस करवाई है, उसके अलावा कभी भी किसी ने रोड क्रॉस नहीं करवाई। क्यों? जब रश वाली जगह पर होते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि सर प्लीज हमें रोड क्रॉस करवा दें। अच्छा, वो आगे से क्या कहेंगे, उनका जवाब क्या होगा? ये हमारे मुलाजिम है, वो कहते ओ भाई उधर ठहर जाओ, रुक जाओ, जब ट्रैफिक रुकेगी ना तो फिर क्रॉस कर लेना। आधा पौना घंटा, और फिर कोई ऐसा कोई पर्सन आता था कि जिसको हम कहते थे और सड़क क्रॉस करवाई। तो मैं जब वो पहली दफ़ा मुझे रोड क्रॉस करवाया गया था ना, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो वो SHO साहब थे, तो कहते बेटा ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं कहा सर मैं इसीलिए आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप मेरे करियर के अंदर
आप पहले और शायद आखिरी होंगे कि किसी ने कोई स्पेशल पर्सन को रोड क्रॉस करवाई है। अब बस में सफ़र करते हैं, बस में रिजर्व सीट होती है, वहाँ पर अगर कोई एबल बॉडी बैठ गया है और बस के अंदर जो अमला होता है वो उनको मना भी नहीं करेगा, दिस सीट इज रिजर्व्ड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, PWDs। लेकिन जो बैठने वाला होगा वो खुद भी वो देख रहा होगा कि यार सामने एक बंदा खड़ा हुआ स्टिक के साथ खड़ा है, वो या वो बूढ़ा है या कुछ भी है, तो मैं उसको सीट दे दूं। नो। हमने मेट्रो में सफ़र किया, ऑरेंज ट्रेन के अंदर तो काफ़ी बेहतरी आई है, बट बाकी जो बसेस जो हमारी लोकल जो चलती हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है ऐसा। बिल्कुल इस तरह से है। मुस्तफ़ा, कोई आप पैगाम देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से आप हैं, मुझे लगता है आप बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं हर किसी के लिए। हाँ, मेरा पैगाम हमेशा से एक ही होता है कि ख़ास तौर पे अपने स्पेशल कम्युनिटी को मैं ये पैगाम देता हूँ कि भैया आप बेकार नहीं हैं, और ख़ुद को लाचार, मायूस और ये समझना कि मुझे किसी की मदद चाहिए, ये समझना छोड़ दीजिए। ख़ुद को पहचानिए। अल्लाह ने आपके अंदर बहुत सारी बेशुमार ऐसी सलाहियतें छुपा कर रखी हैं जिनको सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत ये है कि आपको उन्हें पहचानना है, उनको तलाश करना है कि आप क्या कर सकते हैं। और दूसरा, मेरी हुकाम बाला से एक ही अपील होती है कि खुदा के लिए आप जिस तरीके के ऊपर एबल बॉडीज़ को आगे लाते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी खिदमात को जो है वो बरूएकार लाते हुए दूसरों के लिए जो है ना वो आगे बढ़ाते हैं, स्पोर्ट्स के अंदर उनको आगे लेकर आते हैं। अगर कुछ करना चाह रहा है अपने मुल्क के लिए, तो क्या हम डिसेबल पर्सनस का कोई राइट नहीं है? हमने चीफ मिनिस्टर को बहुत सारे पैगाम भिजवाए, हमने प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे पैगाम भिजवाए, लेकिन जवाब यही मिलता है कि सॉरी, आपके लिए टाइम नहीं है। क्यों? या तो हमें डिक्लेयर कर दिया जाए कि पाकिस्तान के अंदर PWDs होना या स्पेशल पर्सन होना एक कानूनन जुर्म है और आप इस सोसाइटी का, इस मुल्क का हिस्सा नहीं है। तो खुदारा अपने आप को उस कौमी धारे के अंदर लाइए कि हमें भी ये हो कि हमारे हुकाम बाला हमारी बात सुनते हैं। बिल्कुल इस तरह से। थैंक यू सो मच, बहुत ही खूबसूरत पैगाम दिया आपने। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत ही खुशी हुई मुझे आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच।